बीजेपी का 2024 चुनाव के लिए मास्टर प्लान तैयार। यूपी की हारी हुई 14 सीटों की केंद्रीय मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी। अमित शाह और जेपी नड्डा सभी सीटों पर करेंगे रैली। एमएलसी चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी की बैठक खत्म। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई पदाधिकारी रहे मौजूद। प्रदेश कार्यालय में बनी रणनीति। गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने चढ़ाई खिचड़ी। बाबा गोरखनाथ का लिया आशीर्वाद। गोरखपुर में होमगार्ड नारद मुनि के आश्रितों को मिले चेक। सीएम योगी ने दिया दुर्घटना बीमा का चेक। लखनऊ समेत कई जिलों में आईटी विभाग की छापेमारी का मामला। पकड़ी गई करीब 30 करोड़ की चोरी। 1 करोड़ रुपए का कैश बरामद। 48 घंटे तक चली छापेमारी। एलडीए में भ्रष्टाचार का नया खेल उजागर। आरटीआई में अपनी ही रिपोर्ट को गलत बताकर करा रहे अवैध निर्माण। एलडीए ने तमाम निर्माणों के नक्शा पास न होने की कही बात। अतीक अहमद की बढ़ी मुश्किलें। जितेंद्र पटेल हत्याकांड में माफिया अतीक को बनाया गया मुख्य आरोपी। जितेंद्र पटेल की मां को भी बनाया गया आरोपी। 2016 में जितेंद्र पटेल की गोली मारकर हुई थी हत्या। अलीगढ़ में उद्योग व्यापार संगठन का विवादित बयान। जीएसटी अधिकारियों की लाठियों से करेंगे पिटाई। हर कारोबारी दुकान के बाहर रखेगा डंडा। व्यापार मंडल में महिलाएं भी हुई शामिल। बाराबंकी में एक बार फिर गर्जा। सीएम योगी का बुलडोजर। भूमाफिया संजय सिंगला के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर। ग्रेटर नोएडा के असल टावर में 2 फ्लोर के बीच में अटक गई लिफ्ट। दरवाजा तोड़। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया। इरफान सोलंकी के वकील ने पुलिस पर फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया से डाउनलोड कर लगाई गई फोटो। सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। अफजाल अंसारी की दाखिल की गई याचिका की खारिज। जारी रहेगा गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा। नोएडा के अट्टा बाजार में दुकानदार से मारपीट। 2 युवकों ने दुकानदार को जमकर पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। हाथरस में कैंटर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। फतेहपुर में हत्या के मामले में कोर्ट ने इरफान अहमद उर्फ गुड्डू को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। चचेरी बहन के साथ टुकड़े कर नाले में फेंका था शव। बुलंदशहर में आवारा गौवंशों से किसान परेशान। किसानों ने गायों को किया स्कूल में बंद। बदायूं में गौकशी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर आरोपियों ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक आरोपी को लगी गोली। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश। शाहिद के पैर में लगी गोली। तमंचा, कारतूस, बाइक, कार बरामद। बुलंदशहर में अवैध तमंचे के साथ 2 युवकों का वीडियो वायरल। पुलिस युवकों की तलाश में जुटी। कानपुर में एक युवक का शव बरामद। युवक पर ईंट से किया गया था हमला। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मऊ के थाना सराय लखनसी का एसपी ने किया निरीक्षण। सरकारी रजिस्ट्री में पाई गई खामियां। प्रयागराज राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से टकराई। मिर्जापुर में झिंगुरा स्टेशन के पास टूटा ओएचई तार। बिजली के तार टूटने से दौड़ा करंट। आजमगढ़ में अवैध बूचड़खाने का पर्दाफाश। महिला समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज से आम लोगों के लिए खुल गया ऑटो एक्सपो। कर सकेंगे महंगी गाड़ियों का दीदार। 18 जनवरी तक चलेगा ऑटो एक्सपो। औरैया में 2 रेडीमेड कपड़ों की दुकानों में लगी आग। लपटों के तांडव में लाखों का सामान जलकर राख। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। बांदा में कुछ दबंगों ने एक युवक की जमकर की पिटाई। शिकायत करने पहुंचे परिजन को भी लाठी डंडों से पीटा। हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त। बाराबंकी में एथेनॉल लादकर जा रहा टैंकर हुआ हादसे का शिकार। हादसे के बाद मचा हड़कंप। रायबरेली में बुलडोजर को डंपर ने मारी टक्कर। बुलडोजर के ओड़े पर खच्चे। फर्रुखाबाद में एसपी ने अपनाया सख्त रुख। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर की समीक्षा। झांसी में जनधन पार्टी में हुआ तमंचे पर डिस्को। वीडियो हुआ वायरल। संभल में टशन के लिए वाहन पर हूटर लगाने के शौकीन नेताओं पर चला पुलिस का शिकंजा। 10 लोगों की कार से उतरवाए गए हूटर। बाराबंकी में रेलवे के पुराने रिले रूम में मिला युवक का शव। पास पड़ा मिला खून से लथपथ डंडा। जांच कर रही है पुलिस। जालौन में अज्ञात हमलावरों ने की सफाई कर्मी की हत्या। हॉकी से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। कुशीनगर में खुलेआम महिला बेच रही गांजे की पुड़िया।
बड़े पैमाने पर हो रही है गांजे की तस्करी। कानपुर के घाटमपुर में पुलिस ने चर्च में मारा छापा, धर्मांतरण कराने के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार। देवरिया में मिली 105 किलो की मछली, साइज देखकर लोग दंग रह गए। बुलंदशहर में जिम संचालक के साथ मारपीट के बाद जिम में तोड़फोड़, जिम संचालक की हालत गंभीर। कुशीनगर में तेज रफ्तार का कहर, हादसे में 4 लोग हुए जख्मी। आजमगढ़ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फतेहपुर पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, 25 लाख की शराब की बरामद। मथुरा में 23 साल से फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार, बदमाश पर 25,000 का था इनाम घोषित। कानपुर में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना, बगला मुखी मंदिर से सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हुए बदमाश। मुरादाबाद में पद्मावत एक्सप्रेस में पीतल कारोबारी से मारपीट, कपड़े उतरवाकर बेल्ट से पिटाई का वीडियो वायरल। कानपुर में दबंगों ने मामूली बात पर जमकर किया बवाल, विवाद के बाद किया पथराव, मारपीट और बम चलाए। अलीगढ़ में एक फार्म हाउस पर डांस करते पकड़े गए लड़के लड़कियां, ग्रामीणों ने बरसाई लाठियां, वीडियो वायरल। आगरा में ऑटो सवार लड़कों ने एक युवक से की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बागेश्वर में सीएम धामी करेंगे उत्तरायणी मेले का उद्घाटन, कई विकास योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास। देहरादून पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शौर्य स्थल का किया लोकार्पण, बलिदानी सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। जोशीमठ संकट पर इसरो का बड़ा अलर्ट, महज 12 दिनों में ही 5.4 सेंटीमीटर धंस गया शहर, इसरो ने जारी की सैटेलाइट तस्वीरें। जोशीमठ के लोगों का एनटीपीसी के खिलाफ भड़का गुस्सा, बाजारों में लगाए एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर, तबाही और बर्बादी के लिए एनटीपीसी के टनल को ठहराया जिम्मेदार। जोशीमठ पर आई रिपोर्ट पर चमोली के जिलाधिकारी का बयान, हम लगातार जोशीमठ को बचाने की नीति पर काम कर रहे हैं। पौड़ी में रेलवे सुरंग निर्माण से प्रभावित इलाकों का अध्ययन कर रही विशेषज्ञों की टीम, सुरंग निर्माण में हो रहा विस्फोटकों का इस्तेमाल। खटीमा में पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप, महिलाओं से भी बदसलूकी के आरोप। एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में की कार्रवाई, 5 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, लीक मामले में अनुभाग अधिकारी निलंबित। लोक सेवा आयोग भर्ती पेपर लीक मामले में बोले सीएम धामी, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। परीक्षा घोटाले पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, प्रदेश की छवि खराब कर रही राज्य सरकार। पेपर लीक को लेकर मथुरा दत्त जोशी का बयान, कहा युवाओं के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। जसपुर में अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस में नाराजगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हरिद्वार में खुलेगा हिंदू बचाओ मोर्चे का कार्यालय, यति नरसिंहानंद का ऐलान। उत्तरकाशी में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे लोग, बदहाल सड़कों को लेकर खोला मोर्चा। यूपी में और बढ़ेगी ठंड, आज से फिर तापमान में आएगी गिरावट, 19 जनवरी तक लगातार गिरेगा पारा, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी आशंका, मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर के आसपास बर्फबारी शुरू, मैदानी इलाकों में हो रही है हल्की बर्फबारी। वैष्णो देवी मंदिर भवन में बर्फ का आनंद लेते दिखे श्रद्धालु, जयकारे लगाते हुए आए नजर, बारिश के चलते हेलीकॉप्टर सेवा रही स्थगित। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फ हटाने का काम जारी, चारों तरफ दिखा बर्फ का सैलाब। कश्मीर के सोनमर्ग में 3 फीट तक जमी बर्फ, कई इलाकों में बिछी बर्फ की सफेद चादर। श्रीनगर में भारी स्नोफॉल शुरू, चारों तरफ दिखाई दी बर्फ की सफेद चादर। कश्मीर घाटी में सामान्य जनजीवन प्रभावित, ताजा बर्फबारी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, 25 उड़ानें रद्द। जम्मू कश्मीर हाईवे पर यातायात प्रभावित, बर्फबारी के साथ बारिश से बढ़ी परेशानी, बनिहाल में भी इस सीजन की पहली बर्फबारी। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी, बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए सैलानी। श्रीनगर के कई हिस्सों में सड़कें बंद हुई, मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बर्फबारी जारी रहेगी। हिमाचल की धौलाधार पहाड़ियों में बर्फबारी, कई हिस्सों में तापमान में गिरावट। गंगोत्री यमुनोत्री के साथ मुकबा इलाके में स्नोफॉल, बर्फबारी होने से निचले इलाकों में चल रही शीतलहर। शोपियां में स्नोफॉल के बीच सेना ने की गर्भवती महिला की मदद, जोखिम भरे रास्ते से गर्भवती महिला को निकाला।
दिल्ली में भीषण ठंड, मौसम विभाग की चेतावनी, घना कोहरा छाने की उम्मीद। राजस्थान में आज से बढ़ेगी ठंड, जयपुर समेत 22 जिलों के लिए अलर्ट जारी, घना कोहरा छाए रहने की आशंका। दिल्ली जहांगीरपुरी के दोनों संदिग्ध पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज, पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली दरिंदगी केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सभी आरोपियों ने शराब पी रखी थी। एफएसएल रोहिणी ने पुलिस को आरोपियों की ब्लड सैंपल रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली में सीसीटीवी लगाने को लेकर केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा दिल्ली सरकार का चेहरा बेनकाब। राजस्थान में टीचर भर्ती परीक्षा लीक मामले में कार्रवाई, मुख्य आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने 25 लाख की शराब जब्त की, शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। कोलंबिया में जब्त किए गए हथियारों का अलग तरीके से इस्तेमाल, 29,000 हथियारों को पिघलाकर बनाया जा रहा लोहे का सरिया। रूस में कड़ाके की ठंड के बीच आइस स्कल्पचर टूर्नामेंट का आयोजन, कौम शहर में बर्फ की मूर्तियों की प्रदर्शनी, शहर में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। लिथुआनिया की गैस पाइपलाइन में विस्फोट, आसपास के गांवों को खाली करने के निर्देश। उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया और अमेरिका का जवाब, दोनों देशों ने साझा की मिलिट्री ड्रिल। रूस का यूक्रेन के सोलेदार शहर पर कब्जे का दावा, आम नागरिकों से खाली करवाया जा रहा है इलाका। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने लिथुआनिया की संसद को किया संबोधित, बोले रूस के साथ युद्ध में हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। बेलारूस के पास यूक्रेन रख रहा है नजर, बेलारूस से तनाव के बीच यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को किया जा रहा है मजबूत। यूक्रेन में रूस के सैन्य ठिकानों पर ग्रेनेड से हमला, यूक्रेन की सैन्य इकाई चार्टर ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के खैरसोन में रूसी हमले जारी, रूस ने बस डिपो पर की गोलीबारी, 16 बसें हुई तबाह, एक शख्स जख्मी। बवंडर से अमेरिका के जॉर्जिया में तबाही, कई घरों को पहुंचा नुकसान, ड्रोन फुटेज आया सामने। कैलिफोर्निया में बाढ़ से बिगड़े हालात, कई घरों को पहुंचा नुकसान, शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। अमेरिका के अल्बामा में बवंडर ने मचाई तबाही, मलबे में दबने से कम 8 लोगों की मौत। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के देश मलावी में हैजा का प्रकोप, अब तक 750 लोगों की मौत। चीन के इमिग्रेशन ऑफिसर का बयान, पासपोर्ट वीजा के लिए 8 जनवरी से अब तक 13 लाख से ज्यादा आवेदन आए, पिछले दिनों कोरोना नियमों में दी गई थी ढील। अमेरिका के दौरे पर जापान के पीएम फूमियो किशिदा, बाइडेन ने कहा अमेरिका जापान के साथ गठबंधन के लिए प्रतिबद्ध। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, केएल राहुल, अक्षर पटेल को दिया गया आराम, T20 टीम में पृथ्वी शॉ की वापसी। वनडे टीम की रोहित शर्मा करेंगे कप्तानी, वनडे टीम में राहुल की जगह ईशान किशन, केएस भरत को मौका दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान, टेस्ट में सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन को मौका दिया गया। भारत दौरे पर न्यूजीलैंड के T20 कप्तान होंगे मिचेल सेंटनर, 18 जनवरी को हैदराबाद में होगा पहला वनडे। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।